स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप देख रहे हैं सैमको द्वारा प्रायोजित एक खास सेगमेंट जिसका नाम है मिशन एस द इंडेक्स, और ये है हमारा वीकली स्पेशल अपडेट। सैमको का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो वीकली विनर रहे हैं, यानी कि पिछले हफ्ते के शानदार परफॉर्मर्स रहे हैं, वो हैं रमेश शितोले साहब, जो इस समय हमारे साथ शो पर लाइव जुड़ रहे हैं। शितोले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, पिछले हफ्ते के आप वीकली इंडेक्स एसर भी रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, ट्रेडिंग प्रोफाइल भी समझेंगे। पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए सर, कब से आप शेयर मार्केट में हैं, कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे आए इसमें? यस सर, श्योर। जय हिंद। पहले जी बिजनेस को भी मेरा धन्यवाद और सैमको को भी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं करीब 10 साल पहले एक्चुअली ट्रेडिंग का सोच के मैंने एंट्री किया। बेसिकली 20+ ईयर्स कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस लेते लेते मार्केट को देखता रहा। उसके पहले 2008 का रिसेशन सिर्फ सुना था मैंने। अराउंड 10 ईयर्स बैक मार्केट में एंट्री करा और 2014 से मेरा थोड़ा सा एक जर्नी चालू हुआ, आई कैन से दैट। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में लगा, पैसा तो हर एक को चाहिए था, मुझे भी चाहिए था। सो आई स्टार्टेड मोर लर्निंग इनटू द मार्केट, क्या क्या चीजें होती है। आई रिमेम्बर वो तब मेरी एंट्री करेंसी मार्केट में हुई थी सर। जब आपने मेरा इंट्रो पूछा है तो व्हाट एवर द पॉसिबल द बेस्ट इंट्रो आई एम ट्राइंग टू गिव टू यू एंड ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। तो उस एंट्री के दौरान जो मार्केट का नया एंट्री का मेरा कदम था, बहुत अलग फील हो रहा था कि शेयर मार्केट कि मैं बहुत जल्दी लखपति या करोड़पति बन जाऊंगा। बट धीरे धीरे समझ में आया ड्यूरिंग दिस एंट्री पीरियड, या 1-2 साल 4 साल बाद 2014-15 की बात, ट्रेड करता गया। उस दौरान बड़े बड़े प्रॉफिट भी अचीव हुए, बड़े बड़े लॉसेस भी मैंने देखे। फिर स्लो ट्रैक पे जाने की कोशिश की, कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था। कई बार मार्केट पे अर्न किया हुआ पैसा मेरे काम में आता रहा, तो नेचुरली मार्केट का इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। फिर मैंने एक चीज सीखी कि मुझे कुछ इस मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। इसको बहुत अच्छा सा खुद का, लोगों का सुनने के बाद खुद का कुछ रिसर्च करना चाहिए। तो मेजॉरिटी टाइम मैंने रिसर्च में गवाया और ये स्टोरी यहां तक पहुंची, जैसा हम सबको पता है कोविड आ गया 2020 में। वहां पर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन को स्टडी करना शुरुआत की, और मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन का बीटीएसटी का ट्रेडर हूं और इंट्राडे का भी ट्रेडर हूं। तो ऐसा मेरा जर्नी चालू हुआ और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे लगता है सभी का सपना होता है जी बिजनेस पे आने का। मैंने जो कुछ भी मेरे एफर्ट्स लगाए, उस एफर्ट का ये सबसे बड़ा फल हासिल करने में मैं कामयाब हुआ, और इसका बड़ा श्रेय नो डाउट मेरे सैमको ब्रोकिंग फर्म को जाता है। तो वो शुरू हुआ जर्नी, अभी मैं बीटीएसटी को लेके ऑप्शन तक यहाँ पर पहुंचा हूँ। करेंसी मार्केट से शुरुआत करी और फिर इक्विटीज में आए, डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लंबा समय लगा एस्टैब्लिश करने को, पर समझ गए कि रूल्स क्या हैं ट्रेडिंग के, और फिर डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी करते हैं। और आपको अगर सर की मैं परफॉर्मेंस भी बताऊं तो पिछले हफ्ते अगर आप इंडेक्स एसर देखें सर को, तो करीब 29% की इनकी पर्सनल इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस आपने देखी है। तो बढ़िया आउट परफॉर्मेंस एक मार्केट में सर ने पिछले हफ्ते दिखाई भी है। थोड़ा बताएं सर, आपका जो पर्सनल इंडेक्स है इसके बारे में, इसके साथ ट्रेडिंग जर्नी आपकी कैसी रही है, कैसे आप अपना सिस्टम या जो भी आप रूल्स फॉलो करते हैं, कैसे इसे आप डेवलप कर पाए हैं सर? श्योरली बताऊंगा सर। कुछ महीने पहले कुछ क्रिएटिव्स आते गए सैमको से रिगार्डिंग एसअप इंडेक्स, है ना। कुछ वीडियोस देखता गया, तो मैंने समझने की कोशिश की। शुरू में थोड़ा कंफ्यूज था कि ये सब इंडेक्स एक्चुअली है क्या। तो उसका स्टडी करते करते मुझे समझ में आया
कि बहुत सारे लोग, उन्होंने बताया, शायद से एक यूट्यूब में वीडियो में मैंने देखा था, जिमी सर ने बोला था कि उन्होंने एक रिपोर्ट ली है, नेल्सन की रिपोर्ट बनवाई है। तो जो रिटेलर्स हैं हमारे मार्केट के, वो सोचते ही नहीं कि मुझे कितना प्रॉफिट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, कि अगर साल भर में निफ्टी हमको फॉर एग्जाम्पल 15% रिटर्न देता है, तो मुझे साल भर में कितने पैसे कमाने चाहिए, मेरा एजेंडा क्या होना चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके पहले मेरा प्रॉफिट कितना करना है। मैं जहां तक मेरे दोस्तों से, बहुत सारे मिलने वाले लोगों से सुनता हूँ, सब लोग बोलते हैं मुझे बहुत पैसा कमाना है, एक साल में लाखों कमाऊंगा वगैरह वगैरह। पर वो नेल्सन रिपोर्ट में एक पॉइंट ऐसा था कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर देखा गया है, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉसेस, कि हमारे रिटेल ट्रेडर, मेरे जैसे, मैं बहुत छोटा ट्रेडर हूँ कंपेरेटिवली, वी कैन नॉट कंपेयर विथ FII DII, बट हमारे इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ लॉसेस डन बाय नंबर ऑफ ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, इज वेरी ह्यूज। ये थोड़ा सा मुझे पता भी था, पर ये एसएफ इंडेक्स ने मेरी आंखें खोल दी। फिर मैंने उसको जानने लगा कि एसएफ इंडेक्स है क्या एक्चुअली। मेरे सैमको ने जो ऐप 1 जनवरी को शायद से न्यू ऐप हमको दिया है, अपडेटेड वर्जन, उसका थोड़ा स्टडी करने लगा। तो ये कहना था कि अगर आज निफ्टी ने जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है, मेरा प्रॉफिट किधर है, मैंने कुछ प्रॉफिट अचीव किया या नहीं किया। इस बात को मैंने ध्यान में रखा और अराउंड से मे बी उसको स्टडी करने में, थोड़ा बीइंग ए टीचर मुझे स्टडी करने की आदत है, तो कुछ महीने, ये लॉन्चिंग के बाद मैंने 1-2-3 महीना स्टडी किया। और आपके पास तो मैं एज ए वीकली एसर बन के आया हूँ, बट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट पिछले अराउंड 20 डेज में मेरा जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही बड़ा रहा। तो मुझे ये बताना है कि ये सब इंडेक्स में समझने के बाद मुझे रियल मेरी आंखें खुली कि मुझे करना क्या चाहिए। और एग्जाम्पल मैं आपको और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमको कितना प्रॉफिट के लिए काम करना चाहिए, ये फोकस करो। अगर छोटे ट्रेडर को, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस लिया है, छोटे ट्रेडर को छोटे प्रॉफिट पर अगर वो छोटा ट्रेडर फोकस करता है तो उसके लिए अच्छा होता है, जैसा मैं हूं, है ना। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बड़ा प्रॉफिट ही अचीव करूंगा एक ही दिन में और घर ले जाऊंगा, पर यह भी ध्यान में रखना है कि मैं इंडेक्स के साथ कैसे कंपेयर कर रहा हूं मेरे प्रॉफिट। तो ये सब मुझे इनपुट या इनसाइट मिलने के बाद ये टूल जो मैंने यूज में लाना शुरू किया, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे ट्रेडिंग में क्या क्या चेंजेस है मैं ओपनली बताना चाहता हूं। मैं भी कभी ओवर ट्रेडिंग करता था। पहली बात दोस्तों ध्यान में रखो, ये टूल का पहला बेनिफिट मुझे हुआ कि मेरा माइंड कंट्रोल हुआ, मेरी एक्स्ट्रा ट्रेड्स या ओवर ट्रेडिंग ऐसा समझ लेना बंद हुई। अगर आप लास्ट वीक का आपके पास डेटा आया होगा तो आप देख लेना, 1 या 2 ट्रेड लेना, ये पहला मेरे ये टूल का मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ। फिर इट हैज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि भाई छोटा प्रॉफिट लेना क्या फायदे का होता है। मान लो मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि एंट्री बहुत आसान होती है, सबसे डिफिकल्ट होता है एग्जिट किसी भी छोटे ट्रेडर के लिए। मेरे एक्सपीरियंस है, बड़े ट्रेडर को मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं, है ना। तो मैंने पहले एग्जिट करना सीखा। अगर हम एग्जिट करते हैं और बाद में वो जो भी ऑप्शन है, कॉल है या पुट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है, तो हमारा शायद से साइकोलॉजी खराब होता है और हम उसके पीछे भागने की दूसरे दिन कोशिश करते हैं। तो ये सब करना मेरा बंद हुआ। आई विल गिव क्रेडिट टू दिस टूल दैट इज द एसएफ इंडेक्स के लिए। नेचुरली और श्योरली ये चीज मुझे इस वे से बहुत हेल्प की है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अपने भाई बहनों को भी ये चीजें हेल्प करेगी। आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं भूलना नहीं चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू अवर जिमित मोदी सर, CEO ऑफ सैमको ग्रुप, कि इन्होंने ये टूल मेरे जैसे रिटेलर को, छोटे ट्रेडर को अवेलेबल करके दिया है। बड़े बड़े ट्रेडर्स को बहुत सारे टूल्स दुनिया में है, कई सारे टूल्स के हमको नाम पता होते हैं 5-10 साल मार्केट में रहने के बाद, बट ये इंपॉर्टेंट टूल एक छोटे ट्रेडर के लिए अवेलेबल करके देना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और ये एसएफ इंडेक्स के मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने जैसा बताया कि सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ मुझे कि मेरी ट्रेडिंग कंट्रोल्ड हो गई।
आप आपके पास डेटा होगा, आप उसमें बेशक देख सकते हो, 1 या 2 ट्रेड बस, जैसा डॉक्टर देता है ना, 1 गोली शाम में 1 गोली सुबह, वैसे तरीके से मैंने काम शुरू किया। बिल्कुल, तो डिसिप्लिन फॉलो करा, पोजीशन लिमिट में रखी, मैनेज करी, और फिर उस पर जैसे सर ने कहा एक अच्छा मुनाफा भी बनाया। और जो पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस है वो तो बढ़िया रही है, इसलिए आप इंडेक्स एसर भी रहे, इंडेक्स आउट परफॉर्मर भी रहे। आगे के लिए ऐसी ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है सर? कुछ और भी सोच रहे हैं ऐड करने के लिए? थोड़े पोजिशनल ट्रेड्स भी लेते हैं या फिर ज्यादातर इंट्राडे, कैसे क्या सेटअप फॉलो करते हैं आप? नहीं सर, मैं ऑलरेडी ऑप्शन का बायर हूँ, जैसा मैंने बताया। तो बीटीएसटी ऑलरेडी करता हूँ, है ना। बीटीएसटी पे भी अच्छा काम किया है, तो बीटीएसटी करना है। और अब मेरा एक माइंडसेट ऐसा तैयार हुआ, अगेन टू रिपीट इट, एसएफ इंडेक्स को देखते हुए, या मैं जब एसर बन गया हूँ, तो अलोंग विथ बीटीएसटी जो मेरा चल रहा है, उसके साथ श्योरली ये इंट्राडे ट्रेड में मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्टी हासिल करके ऑल टुगेदर बीटीएसटी और इंट्राडे में आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 1 महीने 2 महीने में नो डाउट बहुत बड़ा प्रॉफिट में अर्न करने की एकदम श्योरिटी दे सकता हूँ खुद को, इतना मैं तैयार हो चुका हूँ। चलिए, इस हफ्ते के लिए कुछ पोजीशंस बनाई है सर? इस हफ्ते के लिए आज पहला दिन था वीक का, है ना। जो फ्राइडे मेरी पोजीशन थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, आज वो मैंने स्क्वायर ऑफ किया है। बीटीएसटी जब मैं करता हूँ तो मेरा टाइम लिमिट होता है, मॉर्निंग मार्केट ओपन होने के बाद मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ। पर आज मार्केट क्लोजिंग में मेरी कोई ओपन पोजीशन नहीं है, और आज का ट्रेड मैं कर चुका हूँ, उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक किया है, जो इंट्राडे का ट्रेड था। 2 ट्रेड लेके। ओके, तो अच्छा है, पोजीशन छोटी रखते हैं और फिर ज्यादा उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। अगर दिख रहा है अच्छा मुनाफा हो गया तो फिर यहां से एग्जिट भी ले लेते हैं। डेटा के लिहाज से और कुछ फॉलो करते हैं? अगर आप रोज की अगर आप पोजीशन बना रहे हैं सुबह जब आते हैं, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, या किस तरह से अपनी पोजीशन साइजिंग आप डिसाइड करते हैं सर? बहुत ही बढ़िया सवाल है सर आपका, कि शुरू में मैं कंफ्यूज था कि कुछ साल पहले, पर धीरे धीरे मैंने ये मार्केट से सीखा, और मार्केट से सीखना ही सबसे बड़ा काम या टूल होता है किसी भी रिटेलर के लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले तो मैं मेरा कैपिटल साइज देखता हूँ, थोड़ा सा लिबरल कैपिटल रखकर ट्रेड करने का मैंने सीखा। मतलब ऐसा नहीं करता हूँ कि 10,000 रुपए कैपिटल है और 9,000 की पोजीशन खड़ी कर दूं। वो पहला मैंने रूल फॉलो करना सीखा। पोजीशन लेने के लिए अगर आप डेटा की बात करोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एंड ऑल ऑफ माई अवर व्यूअर्स, कि मेरा ज्यादातर जोर मैं मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना पसंद करता हूँ। क्योंकि बहुत साल पहले मैंने सुना था, कई एक दादर में पहले ट्रेनिंग भी अटेंड की थी कि ट्रेंड इज फ्रेंड। मैं तब कंफ्यूज था कि ये क्या होता है, ट्रेंड इज फ्रेंड क्या होता है ना। बिकॉज आई वॉज न्यू टू ऑल दोस थिंग्स, करेंसी के टाइम की बात कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे समझने लगा कि ट्रेंड इज फ्रेंड क्या होता है, तो मैं ट्रेंड को टैप करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा डेटा अपने आप अगर मैं देखना नहीं भी चाहूँ तो डेटा सामने आते हैं, जैसे हम टीवी सुबह मैं भी ऑन करता हूँ कि आज क्या है, अमेरिकन मार्केट किधर है, इंडिया का मार्केट क्या है, एशियन मार्केट किधर है, वगैरह वगैरह। तो मोर ओवर मैं ये बोलूंगा कि इतने एक्सपीरियंस के बाद ये सब देखना तो अपने आप अपने दिमाग आंखों के सामने आता है, बराबर, आज की ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। बट फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे ट्रेंड के साथ जाना है, तो जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन होता है या जो क्लोजिंग पे मैं बीटीएसटी करता हूँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस उसमें ज्यादा डाल देता हूँ, ऐसा मैं कहना पसंद करूंगा। इंट्राडे में भी मैं वही करता हूँ कि ट्रेंड को फॉलो करने की आदत मुझे लग चुकी है। बाकी बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, बहुत सारे वेबसाइट पे मुझे पता है, कभी कभी वो डेटा मैं देख लेता हूँ, है ना। पर मेरा ज्यादा से ज्यादा जोर ट्रेंड के बेसिस पे काम करता हूं मैं। और मेरे लिए और एक चीज मैं आपको ये प्रॉफिट बुकिंग में बताना चाहता हूँ, स्ट्रिक्टली 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 स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ। ये कुछ सालों से मुझे आदत लगी है, यू कैन से 15, 16, 17 से मेरी आदत ये बन चुकी है। पहले स्टॉप लॉस को मैं वैल्यू ही नहीं देता था, पर वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा पता चला स्टॉप लॉस के बिना तू बच नहीं सकता बंदे, मार्केट तेरा नहीं सुनने वाला। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। पहले तो स्टॉप लॉस दिमाग में होना चाहिए, एंड यस देन एग्जिट शुड बी देयर। तो 2 टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं पोजीशन कैरी कर देता हूँ तो दूसरे दिन का टाइम लिमिट का स्टॉप लॉस होता है, और एक प्राइस वाइज स्टॉप लॉस होते हैं जो हम इंट्राडे में फॉलो करते हैं। तो इस बेसिस पे मेरा काम चलता है।
समझ गया सर। तो बिल्कुल बढ़िया स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और थैंक यू सर, थैंक यू ये फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत बधाई। पिछले हफ्ते के आप इंडेक्स एसर भी रहे और आशा करते हैं आगे भी आप इतने ही सक्सेसफुल मार्केट में रहें। तो ये था हमारा स्पेशल फीचर सैमको का मिशन एस द इंडेक्स।